जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शुरुदिल से। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने विषय भूगोल से अध्याय फर्स्ट लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी से हमने देखा था। ठीक है, लोकतंत्र में द्वंद्व तक देखा था। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में द्वंद्व, ठीक है, और सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र में द्वंद्व और लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास के वीडियो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ लिंक दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, अध्याय 2 करके दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या होता है। ठीक है, कह रहा है सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन के अंतर को समझना अति आवश्यक है, यानी इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए समझते हैं। लोकतंत्र में इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में ये होता है। ठीक है, सामाजिक विभेद कह रहा है एक क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को सामाजिक विभेद कहते हैं। समझिएगा इस लाइन को। हमारा एक क्षेत्र में रहने वाले, अर्थात एक क्षेत्र में एक पार्ट में, एक हिस्सा में रहते हैं, वहां रहने वाले, ठीक है, कई प्रकार के जाति के होंगे या फिर कई धर्म के होंगे, ठीक है, या कई भाषा या कई संप्रदाय यानी कई सामाजिक के हिस्सा होंगे, कई जगहों, मतलब कि हाँ, कई क्षेत्र के, मतलब कई क्षेत्र के होंगे। ठीक है, लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली, ठीक है, विभिन्नताओं, ठीक है, यानी उसमें उत्पन्न होने वाली अंतर को हम लोग क्या होते हैं, सामाजिक विभेद करते हैं। यानी ऊंच नीच, जात पात, ठीक है, या फिर अमीर गरीब, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, क्या है, यही सब क्या है। या भाषा में बिहारी भोजपुरी बोलता है, तेलुगु बोलता है, हिंदी बोलता है, ये सब बंगाली है, बंगाली बोलता है। तो ये सब क्या होता है, उनके बीच यही विभिन्नता उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं समाज में विभिन्नता उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं सामाजिक विभेद कहते हैं। ठीक है, अब आइए सामाजिक विभाजन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, जो कि हम लोग देखें संप्रदाय के लोगों के बीच, ठीक है, ये सब तो रहता है, धर्म, जाति, भाषा आदि रहता है। इसके साथ साथ धन यानी अमीर गरीब, रंग तथा क्षेत्र का विभेद को सामाजिक विभाजन कहते हैं। यानी ये चीज ये इसके बाद उत्पन्न होती है। ये धन यानी हम धनिक है, अमीर है, आप गरीब हैं। ठीक है, रंग कह रहा है, रंग यानी गोरा काला, ठीक है, जैसे अमेरिका में श्वेत अश्वेत का बताए हुए पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है क्षेत्र, कह रहा है मतलब क्षेत्र यानी वही बताया था ना बिहार वाला घटना, तो वही। ठीक है, ये सब विभेद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन करते हैं, जो क्या करता है, समाज को खंडित करता है। यानी ये खंडित करेगा, यानी धन की दौलत के, यानी गरीब है तो कभी गरीब के साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके साथ रंग, गोरा है, काला है, भाई गोरा काला के साथ नहीं रह सकता है, काला वाला गोरा के साथ नहीं रह सकता है, काला वाला रहना भी चाहे तो गोरा वाला नहीं रखेगा। ये सब रहता है। क्षेत्र का विभेद यानी क्षेत्र, भाई ये मेरे क्षेत्र का है तो इसके साथ में रहेंगे, अदर क्षेत्र का है तो उसके साथ नहीं रहेंगे। जैसे विदेश में लोग जाते हैं तो भले यहाँ कई तरह से लड़ते हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, कई प्रकार से लड़ते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद बस एक ही चीज कि हाँ भाई कहाँ से हो, तो इंडिया से हो, इंडिया कहाँ से हो तो बिहार से हो, बिहार से कहाँ से हो, सिवान डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है,
तो वहाँ जान पहचान बढ़ते जाता है। ठीक है, भले आप जान पहचान नहीं करते, लेकिन वहाँ एक चीज आता है, ठीक है, कि वहाँ न जाति धर्म न मायने कुछ मायने नहीं रखता है। वहाँ सिर्फ क्या आपकी राष्ट्रीयता की भावना की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, ये है सामाजिक विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कह है विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष। यानी विभेद जो था, उस विभेद में तालमेल एवं संघर्ष, लोकतंत्र में ये सब आता रहता है। यानी अनेक प्रकार की दुविधा होती है। यानी कह रहा है लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है। यानी विविधता मतलब कहा जाए तो एकता का खंडन करना। यानी देखिए आगे पढ़ते हैं, एकता का खंडन यानी कह रहा है परंतु विविधता में एकता। ठीक है, यानी विविधता मतलब यहाँ कई तरह से अभी तो विभेद होता है, विभेद विभिन्न प्रकार के बताए, जैसे जाति धर्म, उसी तरह कह रहा है विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। ये लोकतंत्र का एक गुण है, वो क्या है, विविधता में एकता। कह रहा है अधिकांश राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी मिलजुल कर रहते हैं। उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि उनके धर्म अलग अलग है परंतु उनका राष्ट्र एक है। यानी कह रहा है कि इस लोकतंत्र में विविधता, ठीक है, जो कि विविधता में एक एकता लोकतंत्र का ही एक गुण है। ठीक है, और अधिकांश राज्यों में, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को ही गले, यानी धर्मनिरपेक्ष के आधार पर ही अधिकांश राज्य को क्या कहता है, बनाया जाता है। यानी कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य में, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी क्या करते हैं, मिलजुल कर रहता है। ठीक है, उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है। धीरे धीरे यह धारणा विकसित हो जाती है कि हाँ हम भाई कुछ भी है, ठीक है, भले धर्म से कुछ भी हो, धर्म से इस्लाम हो या फिर इस्लाम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, या जाति कोई भी हो, ठीक है, लेकिन हम क्या है, एक राष्ट्र में रहते हैं, तो एक राष्ट्र के हैं। ठीक है, यही कह रहा है धर्मनिरपेक्ष में ही, यानी क्या कहता है कि धर्म अलग अलग होता है बट वो क्या होते हैं कि उनका राष्ट्र एक ही होता है। ठीक है, यही होता है हमारा। ठीक, तो ये था पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विभेदों में तालमेल और संघर्ष कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, यानी विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रभाव हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो दो वीडियो में उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा। ठीक, ये था आज में इतना कुछ। अगर पिछले क्लास के वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर, ठीक है, वहाँ लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, यानी एक राष्ट्र में लोग रहते हैं और अपना धर्म जाति को ना देखकर वो क्या कहते हैं, एक राष्ट्र के प्रति अपनी एकता को बरकरार रखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जैसे विदेशों में लोग जाते हैं, यानी गल्फ कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ ये चीज नहीं देखा जाता है कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हाँ, आपके क्षेत्र का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे मिल व्यवहार कराते हैं, एकता बना कर रखते हैं। ठीक है, जैसे होता है ज्यादातर कि लोग क्या करता है कि यहाँ रहता है तो अपने धर्म के प्रति बहुत मतलब क्या कहा जाए, कट्टरवादी होता है, लेकिन वहां जाता है तो सब किसी को एक ही कैंप में रहना होता है और सबका एक ही चीज होता है, सब काम करना। बस उनके अंदर एक चीज का राष्ट्र का भावना रहता है। यहाँ भाई हम इंडिया से है
तो हमारे जो भाई है, इंडियन भाई है, ये नहीं है कि वो हिंदू है मुस्लिम है, ये नहीं देखा था, वो इंडियन भाई है, ठीक है। तो ये चीज रहता है, यही होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।